ओके, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की प्रश्नावली में हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा, आलेख्य विधि द्वारा ग्राफ को सरल करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, ग्राफ की स्थिति का पता लगाना। अब हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के द्वारा mn k का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समीकरण की प्रकृति दे देंगे। प्रकृति हमें दी हुई मिलेगी कि इस समीकरण का ये हल है, k का मान ज्ञात करो। कोई हल नहीं, k का मान ज्ञात करो। अद्वितीय हल है, k का मान ज्ञात करो। अपरिमित रूप से अनेक हल है, k का मान ज्ञात करो। जैसे हमारी प्रश्नावली में सवाल लेते हैं हम कि क्वेश्चन फर्स्ट, चार की विविध में है, ये चार की विविध प्रश्नमाला में कि समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर -4 इक्वल 0, 2x प्लस के वाई -3 इक्वल 0। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये दिया है हमें कि समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये बात हमें दी हुई है। कोई हल नहीं, ये बात हमें क्या है, दी हुई है। तो कोई हल नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसकी प्रकृति यही लगाएंगे। अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। कोई हल नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये उसकी प्रकृति है। अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख लेंगे और k का मान निकालेंगे। देखो ये समीकरण फर्स्ट है हमारा, a1 यानी कि x का गुणांक, a2 यानी कि दूसरे समीकरण में x का गुणांक बराबर b1 का गुणांक, b2 का गुणांक k बराबर नहीं c1 c2, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यहां क्या आ गया, तो हम इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, k को 1 से इंटू k इक्वल 2 को 1 से इंटू 2, तो ये आ गया k का मान, k का मान। मतलब k की जगह यहां 2 है, क्यों है, क्योंकि k की जगह 2 करने से क्या हो जाएगा, इसकी ये कंडीशन आएगी, कोई हल नहीं। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि k की जगह 2 आएगा तो 1/2 बराबर हो गए, और तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं की प्रकृति बन गई, कोई हल नहीं की प्रकृति बन गई। ऐसे ही हम क्वेश्चन अगला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखो क्या पूछा है, 3x माइनस 2y इक्वल 0, kx प्लस 5y इक्वल 0। इसमें क्या दिया है, ये दिया है समीकरण का के अनंत हल होंगे। ये दे रखी है हमें, समीकरण के अनंत हल होंगे। इसका मतलब है समीकरण के अनंत हल होने की प्रकृति, अपरिमित रूप से अनेक हल होना, तो उसकी प्रकृति ये होती है। अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अनेक हल होना, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की प्रकृति ये होती है। इसमें मान रखेंगे a1 का मान 3, a2 का मान k, b1 का मान -2, b2 का मान 5। तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, k आ गया यहाँ। तो इन दोनों में से ही वज्र गुणा करके, वज्र गुणा तो -2k, k इंटू -2, 5 इंटू 3 15, k की वैल्यू निकालेंगे 15 अपॉन -2, ये k का मान आ गया हमारा। किसका मान आ गया, k का मान। मतलब k की जगह 15/-2 है, k की जगह क्या है 15/-2 यहाँ
15 माइनस 2, तो 15 बट्टे माइनस 2 जाएंगे तो ये बन जाएगा -2/5, दोनों बराबर हो जाएंगे। -2/5 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अनंत हल के लिए ये दिया है तो इसमें हमें ये निकालेंगे। ओके, इसी प्रकार से हमें कंडीशन क्या है, दी हुई मिलेगी। अब तीसरा बच गया, ये तो आ गया कोई हल नहीं, ये आ गया अनंत हल। अब एक और होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, तो उसका और निकाल रहे हैं हम, अद्वितीय हल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये समीकरण है kx - y = 6x - 2y = 3। इसमें क्या दिया है हमें, ये दिया है समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अतः इसकी प्रकृति लगाएंगे, अद्वितीय हल होने की प्रकृति, अद्वितीय हल होने की प्रकृति लगाएंगे हम। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये होती है। अब इसमें मान रख देंगे कि a1 का मान k, a2 का मान 6 बराबर नहीं, b1 का मान -1, b2 का मान -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा -2k -6 बराबर नहीं, k बराबर नहीं -6/-2, k बराबर नहीं +3। ये इसका मतलब k का मान k का मान 3 नहीं होगा, यहाँ k का मान क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 3। तो इससे मतलब 3 इसके अलावा, के अलावा ये नहीं होगा, के का मान क्या नहीं होगा, 3 के अलावा कोई भी मान समीकरण को अद्वितीय हल में होंगे। मतलब k का मान 3 नहीं हो सकता, -3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना भी और हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। k बराबर नहीं 3, क्योंकि k का मान अगर 3 होगा तो ये 3/6 1/2 बन जाएगा, ये भी 1/2, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 3 नहीं होगा, 3 के अलावा कोई भी मान होगा। तो के ऐसा कौन सा मान जो नहीं होगा, ये पूछा अद्वितीय हल के लिए। के का मान क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये ऑप्शन में आएगा। ओके, तो ये तीनों की प्रकृति हो गई हमारी, तीनों की क्या हो गई, प्रकृति। अगर समीकरण का कोई हल नहीं, समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल, समीकरण का अद्वितीय हल, ये कंडीशन दे करके हमें के का मान पूछे तो हम क्या करेंगे, यही कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग के का मान है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर अनंतल दे रखा है तो अनंतल की प्रकृति, कोई अद्वितीय हल तो अद्वितीय हल की प्रकृति, कोई हल नहीं तो कोई हल की नहीं की प्रकृति लगाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, जिसमें हमें के का मान निकालना हो। जैसे मान लो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे असमीकाएं। क्या पढ़ेंगे, असमीकाएं। ओके, धन्यवाद।